दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया कहानी शेयर करने वाला हूं, जिसका शीर्षक है कि हमें जो है ना अपनी ईमानदारी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो एक बार की क्या बात होती है कि एक इंसान रेगिस्तान में रहता था। वो ऊँटों का व्यापार करता था। वो ऊँटों से सामान वगैरह को सप्लाई करवाता था इधर से उधर। तो लोग उसके पास आते थे और ऊँट हायर करते थे। तो उसका बिज़नेस अच्छा चलने लग गया। उसने सोचा अब मुझे ना कुछ और ऊँट खरीदने पड़ेंगे और कुछ और ऊँटों की मुझे ज़रूरत है। तो वो क्या करता है कि वो मार्केट में जाता है, वो जो ऊँट बेचने वाले लोग होते हैं उनके पास जाता है। तो 5 ऊँट जो है वो ख़रीदता है। तो सामने वाले आदमी को बोलता है कि भाई साहब कितने के हुए? तो उसने बोला ये 1-1 लाख का ऊँट है, तो 5 लाख के ये ऊँट हुए। तो वो उसे 5 लाख रुपए देता है और अपना घर पे उन ऊँटों को लेके आ जाता है। जब वो उस ऊँटों को लेके आता है तो उसका जो नौकर होता है, जो सारी ऊँटों की देखभाल करता है, तो वो उससे कहता है कि देखो भाई, मैं 5 ऊँट और लेके आया हूँ। इन पाँचों के पाँचों ऊँटों को आप अच्छे से नहला-धुला के इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है बैठने का इंतज़ाम कर दीजिए। सामान वगैरह रखने वाले घोड़े को ऊँट को अलग कर दीजिए। तो नौकर जो है बोलता है ठीक है मालिक, मैं ऐसा करता हूँ। तो वो जब उन ऊँटों को बिल्कुल साफ़-सुथरा कर रहा होता है, तो 4 ऊँटों को तो वो बिल्कुल साफ़ कर देता है। जब 5वें ऊँट की बारी आती है, तो 5वें ऊँट पे के ऊपर जो कपड़ा होता है उसके अंदर उसे एक थैली मिलती है। जब वो थैली के अंदर झाँकता है तो उसके अंदर उसे बहुत ही कीमती जो है कुछ पत्थर या फिर हीरे जैसे कुछ चमकने वाले चीज़ें उसे दिखती है। तो वो फटाफट अपने मालिक के पास जाता है और उसे कहता है कि मालिक साहब, ये जो है थैली मुझे एक ऊँट में के ऊपर जो कपड़ा था उसके अंदर मिली। तो मालिक कहता है यार इसके अंदर तो लगता है हीरे हैं। तो वो कहता है यार ये तो गलत चीज़ हो गई, अभी हमें वापस जाना पड़ेगा और मुझे इसको देना पड़ेगा। तो नौकर कहता है कि आपने 5 लाख रुपए उसको दिए हैं, उसने ऑलरेडी आपको हीरे ऊँट जो है वो महंगे बेचे हैं, आप रख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है आपको? तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं रख सकता, क्योंकि ये मेरी जब है ही नहीं तो मैं इसे कैसे रखूँ? तो वो मार्केट में जाता है, ढूंढता है उसको जो ऊँट बेचने वाला होता है। तो जब उसे मिलता है, मिलने के बाद उसे कहता है कि भाई साहब, आपकी ना एक थैली, एक कीमती थैली जिसके अंदर शायद कीमती पत्थर या हीरे हैं, वो थैली आपके एक ऊँट में रह गई थी और मैं उसे आपको लौटाने आया हूँ। तो जब ये बात वो दुकानदार सुनता है तो वो ऑलरेडी बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि यार मैं तो इस थैली को ढूँढ-ढूँढ के थक गया। शुक्र है भगवान का कि आप जो है इतने ईमानदार निकले, इतने अच्छे निकले कि आप वो थैली को लेके आ गए मेरे पास। तो वो थैली ले लेता है और कहता है कि भाई साहब, मैं अब आपको जाने नहीं दूँगा, आपको कम से कम मेरे से मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। मेरे से ये कुछ हीरे ले लीजिए, आप 1-2 हीरे। तो जो ऊँट वाला ऊँट लेके आया होता है इंसान, वो कहता है नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं लेना चाहता। तो फिर वो जो दुकानदार होता है वो बहुत इंसिस्ट करता है कि नहीं नहीं, आप प्लीज़ रख लीजिए। तो उतने में वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी 2 हीरे मेरे पास हैं। तो अब वो दुकानदार बहुत सोचता है कि यार ये तो बहुत कमीना इंसान निकला यार, इसने पहले ही जो है 2 हीरे रख लिए हैं अपने पास। तो बोलता है कोई बात नहीं, तुम इधर बैठो। तो फिर उसे बिठा लेता है और अपने पूरी पोटली खोल के हीरे काउंट करता है। तो जब वो हीरे काउंट करता है तो उसके अंदर तो पूरे हीरे निकलते हैं। अब वो कहता है उसे कि भाई, तुम तो कह रहे हो कि तुमने 2 हीरे रखे हुए हैं, तो इसके अंदर तो पूरे के पूरे हैं जितने मेरे पोटली में थे। बोलता भाई साहब, मैं आपके हीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हीरों की बात कर रहा हूँ। मेरे पास ईमानदारी और सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ये 2 हीरे हैं जिनको मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, तो मुझे किसी और हीरे की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर ना वो दुकानदार बहुत ज़्यादा अचंभित होता है और उसे भी शिक्षा मिलती है कि देखो, ऑनेस्टी और सेल्फ़ रिस्पेक्ट आदमी को शायद कुछ दे ना दे, लेकिन एक चीज़ देती है, वो है सबसे ज़्यादा मान, सम्मान, इज़्ज़त, और सोसाइटी में आपका एक्सेप्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दोस्तों, कभी भी लाइफ में अपनी ऑनेस्टी को, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि ये जो हीरे हैं ना, ये अनमोल हीरे हैं। इन अनमोल हीरों की जो है ना कोई कीमत नहीं लगा सकता। जिसके पास ये 2-3 चीज़ें हैं ना लाइफ में, वो इंसान वैसे ही एक करोड़पति है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई videos. Thank you very much.